हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस बहुत ही कमाल के वीडियो में। दोस्तों, अगर आपका कोई भी सिम कार्ड आपने पोर्ट करवाया हुआ था और उसमें क्या हो गया कि आपका जो पोर्ट करवाया था वो सिम कार्ड वो तो चालू हुआ नहीं, लेकिन आपका जो पुराना सिम कार्ड था जिसको बोला जाता है कि भाई जब पोर्टिंग आपका हो जाएगा तब वो बंद होगा, फिर आपका नया वाला चालू हो जाएगा, यानी कि दोनों सिम कार्ड बंद हो गया है। ना तो जिसमें पोर्ट कराया था वो चालू हुआ है और पुराना वाला जिसको आपने पोर्ट कराया था वो भी बंद हो गया है। तो इस स्थिति में क्या करें, ऐसे में काफ़ी परेशानी हो जाती है लोगों को कि भाई मेरा वो पुराना वाला सिम कार्ड भी नहीं चल रहा, नया वाला सिम कार्ड भी नहीं चल रहा, रिचार्ज भी नहीं करा सकते हैं। काफ़ी लोग तो रिचार्ज खत्म होने के बाद ही पोर्ट करवाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आती है। कॉल कहाँ से, मतलब काफ़ी लोग कॉल ही नहीं लगा पाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इस स्थिति में किस तरीके से इस चीज़ को निपटना है, क्या आप कर सकते हैं, क्या आपके पास स्टेप है, वो सब प्रोसीजर आपको हम बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और अगर आपका दोनों सिम कार्ड का नेटवर्क चला गया है तो कैसे उसको लाया जा सकता है, क्या प्रोसीजर है, उन सबको डिटेल में समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, फुल जानकारी कोई नहीं देने वाला है। चलिए फिर शुरू करते हैं। भाई क्या कर रहा है? जियो का सिम कार्ड यहाँ पर देखिए, आप ये भाई साहब लेके आ गए। आपका नाम सबसे पहले जानना क्या है? दीपक यादव। सही जानकारी प्राप्त करने हेतु चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट। तो दोस्तों आइए समझ लेते हैं कि किस तरीके से क्या प्रोसीजर होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम छोटा सा आपको रूल मैं बताना चाहता हूं, जो कि बेसिकली अप्लाई होता है हर स्टेट के लोगों के ऊपर, कि अगर आप जो भी सिम कार्ड है वो पोर्ट करवा रहे हैं तो ये रूल आपको देखने को मिलेगा हर जगह। ठीक है, तो ये रूल क्या है, बहुत ही इजी है। बिना रूल को जाने हुए आप अगर समझेंगे कोई चीज़ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले रूल समझ लीजिए, फिर क्या स्टेप लेना है, कैसे आप उसकी स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप पोर्ट करवाते हैं तो पोर्टिंग का एक रिक्वेस्ट सबमिट होता है, तो उसका स्टेटस कहाँ पहुँचा है, किस जगह पहुँचा है, वो चीज़ें भी आप कैसे चेक कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के भी बारे में आपको बताएंगे, ताकि आप पता कर सके कि भाई मेरा जो भी पोर्ट हुआ है नहीं हुआ है, कब चालू होगा। उसमें टाइमिंग भी बताते हैं कि भाई इस समय चालू होगा, इतने बज के इतने मिनट पे चालू होगा। तो वो सब चीज़ें भी आपको अभी समझ में आएगी, मैं आपको बताने वाला। सबसे पहले आप रूल जान लीजिए। तो रूल क्या होता है पोर्टिंग का, एक बेसिक रूल मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर काफ़ी जगह जो भी है पोर्ट करवाने के बाद आपको 5 से 6 दिन लगते हैं काफ़ी लोग जगह पर। ठीक है, काफ़ी लोग जब पोर्ट करवाते हैं तो 5 से 6 दिन उनको वेट करना होता है। उसके बाद ही उनका जो भी सिम कार्ड होता है वो प्रॉपर तरीके से जो नया वाला होता है वो वर्क करता है। ठीक है, बहुत सारे जगह 3 से 4 दिन में भी हो जाती है। तो इसके पीछे एक बेसिक रीज़न क्या है, क्या देखा गया है कि भाई किसको 6 से 7 दिन लगते हैं, 5 से 6 दिन लगते हैं, किसको 3 से 4 दिन लगते हैं। तो इसके पीछे बताएं तो जैसे बहुत सारे लोग पोर्ट करवाते हैं, काफ़ी टाइम हमने भी पोर्ट करवाया है। तो मैंने ये चीज़ें नोटिस की है कि जैसे कि अगर आपका सिम कार्ड, ठीक है, आप कोई भी सिम कार्ड पोर्ट करवा रहे हैं, वो सिम कार्ड पहले कहीं और जगह, पहले कहीं और स्टेट में यूज किया जा रहा था, तो ऐसे सिम कार्ड को पोर्टिंग होने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है। ज़्यादा वक्त करने का मतलब कि 5 से 6 दिन, 7 दिन तक भी लग जाता है, लेकिन बेसिकली देखा गया है 5-6 बहुत ज़्यादा है, 5-6 दिन में हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपका सिम कार्ड किसी अदर स्टेट में पहले यूज हो रहा था, जैसे कि महाराष्ट्र में यूज हो रहा था, ठीक है, उत्तराखंड में यूज हो रहा था, अब आप उसको उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में, वहाँ पर आप किसी रिटेलर पे, दुकान पे जाकर के पोर्ट करवाते हैं अपना डॉक्यूमेंट दे करके। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में वो जो सिम कार्ड है उसको पोर्टिंग होने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप समझ लीजिए। उसके बाद में अगर आपका सिम कार्ड सेम स्टेट का है, पहले उत्तर प्रदेश में ही यूज हो रहा था, अब आपने पोर्ट करवाया, फिर भी वो उत्तर प्रदेश में ही यूज हो रहा है और आपके ही नाम पे था, पहले भी आपके नाम पे था, अभी भी आपके नाम पे है, तो ऐसे में भी काफ़ी इजी जो भी है स्टेप ले लिया जाता है। बहुत ही जल्द आपका जो भी सिम कार्ड है वो चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक देखा गया है कि क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए आइए आप समझ लीजिए कि अगर आपका दोनों सिम कार्ड वो बंद हो गया है किसी भी वजह से, किसी भी कारण से, तो उस स्थिति में आपको करना क्या है, कौन सा स्टेप आपको लेना है, कौन कौन सा प्रोसीजर आपको लेना है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ये चेक करना है कि भाई मैंने काफ़ी टाइम हो गया पोर्ट कराए हुए, अभी मेरा सिम कार्ड नया वाला चालू क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसे भी स्थिति आपकी हो सकती है, फिर भी आप ये स्टेप ले सकते हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जब भी आप सिम कार्ड पोर्ट करवाते हैं किसी भी कंपनी में, जियो से वीआई, वीआई से जियो, ठीक है, इस स्थिति में किसी भी कंपनी से आप जो भी सिम कार्ड है पोर्ट करवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करती है कंपनियां, जैसे कि आप जियो को चुन रहे हैं, वीआई से आपने जियो को पोर्ट करवाया है,
वी से जियो में आपने पोर्ट करवाया है, यानी कि आप जियो को चूज कर रहे हैं वी को छोड़ करके, तो क्या होगा, जियो जब भी आप पोर्ट करवाने के लिए किसी भी दुकान पर जाएंगे, उसको अपना नंबर देंगे, उसके बाद में नंबर देने के बाद में वो और भी डिटेल आपका सब लेता है। तो डिटेल लेने के बाद एक वो आपसे डिटेल लेता है, बोलता है भाई एक दूसरा अल्टरनेटिव आप हमको नंबर दीजिए, ठीक है। तो जो भी आप अल्टरनेटिव नंबर देते हैं उस पर एक मैसेज जाता है। जैसे ही वो आदमी जो भी होता है आपका पोर्टिंग का जो भी रिक्वेस्ट होता है वो भेजता है, उसी के जस्ट तुरंत बाद विद इन 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ही आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि भाई थैंक यू फॉर चूजिंग जियो, ठीक है। जियो आपको बोलता है भाई थैंक, आप मतलब इस तरीके से बोलता है, और उसी चीज़ में, उसी मैसेज में एक आपको चीज़ मिलती है, वो मिलती है एक लिंक, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए एक मैसेज आपको दिख रहा है और उसके बाद में जो भी अदर डिटेल है वो यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और उसके बाद में इसमें एक मिलता है आपको ऑर्डर नंबर और एक लिंक मिलती है। तो जैसे ही आप इस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि वो लिंक आपको एक वेबसाइट पर ले जा करके उसको ओपन कर देता है, और वहाँ पर आपको पूछा जाता है कि भाई अपना ऑर्डर नंबर डालिए। तो ऑर्डर नंबर मैंने आपको बताया कहाँ मिलेगा, उसी मैसेज में, जो आपने अल्टरनेटिव नंबर दिया था उस पर जो मैसेज आएगा उसी मैसेज में आपको ऑर्डर नंबर मिल जाता है, और वही ऑर्डर नंबर उठा करके वहाँ पर डाल दीजिए। और उठा करके जैसे ही आप ऑर्डर नंबर डालेंगे तो जो भी आपका नंबर होगा, फ़ोन नंबर जिसको आपने पोर्ट करवाया है, उस पर एक मैसेज आता है, ठीक है। तो ऐसे में जिसका नंबर चालू है, ठीक है, बहुत सारे नंबर लोगों का नंबर चालू होता है और वो चेक करना चाहते हैं कि भाई मेरा जो सिम कार्ड है उसकी स्टेटस क्या है, कब तक वो पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में वो क्या होगा कि OTP उनके वो पुराने वाले यानी कि VI वाले नंबर पे जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि VI से जियो में करवा रहे हैं तो VI वाले नंबर पे जाएगा OTP, उसको वहाँ पर आप एंटर करेंगे तो स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टेटस देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आप पता कर सकते हैं, वहाँ पर दिख जाएगा कब चालू होगा, कहाँ तक पहुँची है चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो मेरे स्थिति में क्या हुआ कि मेरा दोनों जो भी था, फर्स्ट वाला जो सिम कार्ड था वो भी बंद हो गया था, सेकेंड वाला जो भी सिम कार्ड था वो भी बंद हो गया था। इसमें क्या हुआ कि OTP तो भेज दिया, लेकिन OTP मैं डाल ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसका जो भी नंबर था दोनों बंद था, और उसके बाद में कॉल पे भी बात नहीं हो पा रही। तो ये सब चीज़ें थी, तो इसके वजह से OTP मैं नहीं डाल पाया। तो इसके लिए मैं आगे का प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपका सिम कार्ड वो चालू है तो OTP आप वहाँ से डाल करके स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपका भी मेरे जैसा कंडीशन है कि भाई यहाँ पर आपका भी OTP जा रहा है लेकिन आप चेक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ये उस चीज़ को समझ लेते हैं जो कि सेकेंड स्टेप में आता है। ये तो पहला स्टेप था कि आप वो जो भी लिंक मिल गया, ऑर्डर ID मिल गया, उस पर ये क्लिक कर दीजिए, उसके बाद डाल करके OTP डाल करके चेक कर लीजिए अगर आपका चालू है तब। अगर नहीं चालू है तो क्या करना है, तो आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। अभी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कैसे लगेगा, अगर आपका जियो का है तो जियो में एक नंबर अलग से भी देते हैं कि भाई आप लगा करके बात कर सकते हैं, एक नंबर मिलता है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो यहाँ पर नीचे भी लगा दूंगा, ठीक है। तो आप जियो वाले जो भी हैं तो उस पर वो कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी जो भी हैं एयरटेल VI की अगर स्थिति है तो उनमें आपको किसी अदर पर्सन का जिसका भी सेम उसी कंपनी का सिम कार्ड हो, जैसे कि आपने एयरटेल में पोर्ट करवाया है तो किसी एयरटेल का सिम कार्ड के यूजर को पकड़िए और उससे बाद में फ़ोन लगवाइए, और उसके बाद में उसको बताइए कि ये नंबर है और मैंने OTP करवाया है, कहाँ तक क्या पहुँचा है वो स्टेटस आप बताइए, ठीक है। या फिर VI का है तो ऐसे VI वाले बंदे को पकड़िए, उससे आप कॉल लगवाइए। तो ऐसे आप चीज़ें या तो ऐसे कर लीजिए, या तो जियो का अगर है तो सिंपल है भाई, आप किसी भी नंबर से लगा सकते हैं, नंबर मिल जाता है जो कि मैंने आपको दे दिया, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आप उस पर कॉल करके उनको, जब आप कॉल करेंगे तो आपको क्या मांगेंगे वो भी आप ध्यान रखिएगा। जिस भी बंदे के नाम से वो पोर्टिंग का रिक्वेस्ट गया है उसका ID प्रूफ पे क्या नाम है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, और क्या आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट का नंबर है। तो ये सब चीज़ें जस्ट वेरिफिकेशन के लिए आपसे पूछते हैं कि भाई आप ही वो हो, आप ही वो चीज़ें पूछ रहे हो कि कोई दूसरा पूछ रहा है, ठीक है। तो वो आपसे पूछ लेंगे, उसके बाद में वो आपको स्टेटस बता देंगे कि कब किस समय आपका सिम कार्ड चालू होगा, ठीक है, कहाँ तक आपकी स्टेटस पहुँची है, क्या चीज़ें हुआ, रिजेक्ट हुआ कि एक्सेप्ट हुआ, तो वो सब चीज़ें आपको बता देते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में अगर आपका वो भी चीज़ें एक्सेप्ट हो जाएगा फ्यूचर में तो उसका टाइमिंग बता देंगे। जैसे कि मेरे केस में, मेरे दोस्त वाले केस में उन्होंने बताया था कि भाई आपका शाम को 10:05 चालू, 10:05 पे चालू हो जाएगा। तो उसके बाद में 10:05 पे वो चालू हो गया था मेरा वो सिम कार्ड, ठीक है। और उसके बाद में अगर नहीं चालू होता है उस समय तो आपको एक मैसेज भी
वो भेज देते हैं, वो अल्टरनेटिव नंबर पे भेजते हैं जो आपने पोर्ट करवाते टाइम दिया होगा। तो उस नंबर पे वो मैसेज भी डाल देते हैं कि भाई आज नहीं, कल सुबह 6 बजे चालू होगा, अभी आज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में आपको सभी जो भी जानकारी है वो मिल जाती है, वहाँ से आप बात करके भी पूछ सकते हैं भाई आप कब तक चालू करेंगे। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब आपका पोर्टिंग का जो भी रिक्वेस्ट है वो कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे में क्या होती है कि जो आपका पुराना सिम कार्ड था वो बंद हो जाता है, नया सिम कार्ड चालू नहीं हो रहा, वो तो कैंसिल हो गया पोर्टिंग का रिक्वेस्ट। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति बाकी मतलब बहुत कम केसेस में होती है। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसी स्थिति बहुत कम केस में होती है कि आपका जो भी पोर्टिंग रिक्वेस्ट है वो कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर ये सब मिलान तो होता नहीं है, रीएक्टिवेशन का प्रोसेस तो है नहीं, बहुत ही कम केस है, लेकिन फिर भी काफ़ी समय हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं कि जो जिसने भी पोर्ट करवाया है आप एक बार उससे जा करके मिल लीजिए, रिक्वेस्ट फिर से क्या नाम है डालने का आप बोल दीजिए, तो रिक्वेस्ट फिर से वो डाल करके उसके बाद में सही डॉक्यूमेंट लगा करके वो फिर से आपका डाल देगा। नहीं तो आप अगर आपका पोर्टिंग रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाता है तो ऐसे स्थिति में जिससे आपने पोर्ट कराया था, जैसे कि आपने वीआई से जियो में पोर्ट कराया था, तो वीआई से आप जा करके फिर से सिम कार्ड रीएक्टिवेट भी करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब प्रोसेस होता है जिससे आप चीज़ करके आपका जो भी सिम कार्ड बंद हो गया उसको आप चालू कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट हमेशा आप लोगों के लिए ओपन रखता हूं, आप आकर के उसमें कोई भी आपकी क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं, आप दिल खोल करके पूछिए। मैं आपको हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको मैं बताऊं क्या चीज़ या क्या समस्या है, जिसका जो भी सोल्यूशन है प्रॉपर सोल्यूशन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं फिर एक नए और कमाल की वीडियो के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आप लोग भूल जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नए कमाल वीडियो के साथ। जय।